नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के एक बड़े ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ये क्या होते हैं कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित किए गए विश्वविद्यालय होते हैं और आमतौर पर शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन ये कार्य करते हैं। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे भी होते हैं जो अन्य विभागों के अधीन कार्य करते हैं। इन विश्वविद्यालयों के बारे में बात करें तो इनका जो कुलाधिपति यानी चांसलर जो होता है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जिस प्रकार राज्य की जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके चांसलर हमारे राज्यपाल होते हैं, उसी प्रकार जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनके जो चांसलर हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगर भारत में पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है और इसकी स्थापना व केंद्रीयकरण जो है 1916 में हुआ था, भारत की आज़ादी से पहले। भारत में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं भारत में। गोवा की बात करें तो गोवा को छोड़कर भारत के लगभग सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अब हमारे हरियाणा राज्य के विश्वविद्यालयों के बारे में बात करें तो हरियाणा का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो जाटपाली गांव महेंद्रगढ़ में है। इसकी स्थापना की बात करें तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो कब अस्तित्व में थी तो 2007 से 2012 तक थी। उस समय संसद के केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 25 2009 के तहत सन 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। तो किसी भी प्रकार से हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि हमारे हरियाणा का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई तो 2009 में हुई, किस अधिनियम के तहत हुई तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम नंबर 25 2009 के तहत हुई। और अगर पूछ लिया जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में हुई तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई। हमारे हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के मोटो की अगर बात करें तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम जो है वो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय का मोटो है। इसके कुलाधिपति की बात करें तो जिस प्रकार केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी चांसलर राष्ट्रपति होता है तो जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो इसके कुलाधिपति होते हैं। अगर प्रथम कुलाधिपति यानी प्रथम चांसलर की बात करें तो उस समय जब ये हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया उस समय प्रतिभा देवी पाटिल हमारे भारत की राष्ट्रपति थी। तो उस लिहाज से श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर रही। कुलपति की बात करें वाइस चांसलर की तो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार वर्तमान में हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अगर प्रथम कुलपति की बात की जाए तो प्रोफेसर डॉक्टर मूलचंद शर्मा जी हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ की बात करें तो इस विश्वविद्यालय में सप्त सिंधु नाम से जो गेस्ट हाउस है वो बनाया गया है। अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सप्त सिंधु गेस्ट हाउस किस विश्वविद्यालय में बनाया गया है तो हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय आंसर करके आना है। और अगर पूछा जाए कि सप्त सिंधु गेस्ट हाउस हरियाणा के किस जिले में है तो महेंद्रगढ़। किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछे हमें इसको अपने शब्दों में हर प्रकार से सही आंसर करके आना है। विश्वविद्यालय की बात करें तो महर्षि च्यवन के नाम पर स्वास्थ्य केंद्र भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। इस विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो गुरुग्राम में हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाया गया है। इस विश्वविद्यालय के कैंपस की बात करें तो 484 एकड़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस फैला हुआ है जो अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में विस्तृत है एवं साहिबी नदी के तटीय क्षेत्र में स्थित है। तो अगर हमारे पेपर में किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो कैंपस है वो किस पहाड़ी के क्षेत्र में आता है तो अरावली पहाड़ी हमें आंसर करना है। और ये पूछ लिया जाए कि किस नदी के तटीय क्षेत्र में आता है तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे दक्षिणी हरियाणा की जो साहिबी नदी है उसके तटीय क्षेत्र में ये कैंपस स्थित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने हरित पहल के रूप में 10,000 से अधिक देसी पौधे अपने परिसर में लगाए हैं। और इसके बारे में बात करें तो इस विश्वविद्यालय ने अल्ट्राटेक सीमेंट के सहयोग से सिविल इंजीनियरिंग उत्कृष्टता केंद्र जो है वो भी स्थापित किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करवाने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ है। ये जो विश्वविद्यालय है अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को यूपीएससी तक की कोचिंग निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। इस विश्वविद्यालय की बात करें तो इसको ईडब्ल्यू इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग 2024-25 में टॉप परफॉर्मिंग विश्वविद्यालय ऑफ द ईयर यानी टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर इसकी श्रेणी में देश भर में 8वां और हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हमने आज की अपनी वीडियो में हमारे हरियाणा के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित सभी डिटेल्स के बारे में स्टडी की, और इनके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल इस यूनिवर्सिटी से संबंधित हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट दिखाई दे तो उसको भी इन नोट्स में ऐड कीजिए और इनको अपने हाथ से लिखकर 2 से 4 बार इनको पढ़िए और खूब मन लगाकर इनकी तैयारी कीजिए। और जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको ये जो लिखने का फ़ायदा है, लिखने के बाद जो याद करने का जो फ़ायदा है वो आपको अपनी तैयारी में ज़रूर दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार अपने एचएसएससी सीटी एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन